जो कहता है वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे। दूसरा लाइन कि वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र बाबू ने जो उसका संरक्षण किया था, जी। उस उसके मूल भाव को बदलने का क्या मतलब था कांग्रेस का? हम तो यही कह रहे हैं कि अगर आप उसके मूल भाव को एक वर्ग के एक तुष्टिकरण की नीति के तहत अगर आप नहीं बदले होते, छेड़छाड़ नहीं की, तो शायद देश के विभाजन की परिस्थितियां भी शायद रुक सकती थी। किन संदर्भों में लिखा गया, किन संदर्भों में उसकी रचना किया गया, इसको जानना पूरे देश को हक नहीं है क्या? क्या पंजाब में शहीद हुआ, पंजाब का व्यक्ति का बच्चों का शहीद हुआ देश के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में, तो केवल पंजाब के लोगों को जानना चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमार कुमार। देखिए, झारखंड की आबोहवा बदल रही है, इसको लेकर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे। चतरा से बीजेपी सांसद कालीचरण सिंह से सर, जिस प्रकार से खबरें आ रही थी बीच में कि जेएमएम और बीजेपी एक साथ हो सकती है, क्या ये संभव है अभी भी? ये तो केंद्रीय नेतृत्व ये तय करता है। भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, जी। जिनकी जो ड्यूटी लगती है वही आपको बता पाएंगे, वही आपको व्यक्तित्व दे पाएंगे, या वही आपको इसी नीति निर्धारक में कार्य कर सकते हैं। जिसकी ड्यूटी नहीं है वो तो आपको बता भी नहीं सकता है। और ऐसे मुझे लगता है कि आप ही लोग जैसे मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक से, प्रिंट से देखता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ऑथेंटिक मेरी तो जानकारी नहीं है। और हम जैसे लोग को जानकारी लेना भी नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व का। सर, जिस प्रकार से बीजेपी और जेएमएम के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है, लगातार जेएमएम आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार जो हमारा फंड है वो नहीं दे रही है। दूसरी तरफ जो है आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है डीएमएफटी जो घोटाला है, ये इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं लगातार जो है हेमंत सोरेन के ऊपर जो है आप लोग सीधा आरोप लगा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि सेंट्रल तो फंड बहुत से हर योजनाएं का अलग अलग कंसेप्ट होता है। कुछ ऐसे योजनाएं होती हैं जिसमें 20% राज्य सरकार को देना होता है अपनी शेयर, किसी में 40% देना होता है। भारत सरकार अपने शेयर तो दे देता है, और जब हम उनसे कहते हैं तो देते ही नहीं। और जिन योजनाओं के लिए भारत सरकार राज्य को देती है पैसा, वो फंड को ट्रांसफर कर देते हैं, जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं लगा पाते हैं। तो ये उनका बिल्कुल कहना गलत है। और राज्य सरकार जो इंतजामी से चल रहे हैं, उनके यहाँ पता नहीं कौन सिस्टम है, ये समझ में नहीं आता है। ये झारखंड की जो वर्तमान स्थिति है, उसमें वो कैसे चल रहे हैं, हम जैसे लोगों को तो समझ में नहीं। सर, जिस प्रकार से वायदे किए गए थे महिलाओं को 2500 रुपये देने की, लेकिन वो अभी भी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन लगातार हेमंत सोरेन की साइड से आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी जो है ईडी और सीबीआई का अभी भी दुरुपयोग कर रही है। कहाँ ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है? जैसे एक उदाहरण देता हूँ, आप पर कोई मुकदमा होता है, जी। हेमंत सोरेन जी पर एक मुकदमा आया, क्या भारत सरकार के किसी संस्था या भारत सरकार के कोई मंत्री या भारत सरकार का कोई सदस्य कहा क्या कि आप एक माइंस का लीज लीजिए जो अपने नाम पर लीजिए? जी। आप ऐसी ऐसी गलतियां करेंगी तो व्यक्ति होता है ना। भारत का तो लोकतंत्र में यही है, भारतीय कानून व्यक्ति को सबको बराबर रखता है, चाहे वो किसी पद पर आप रहिए। तो मुकदमा होगा ही, आपको झेलना पड़ेगा। और इसमें अगर आप कहेंगे कि ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये तो आपकी गलत गलत बात है। आप गलती करें तो आप पर मुकदमा नहीं हो, ऐसा थोड़े कोई पब्लिक पर मुकदमा हो। दायित्व वाले, जनयाहारता रखने वाले लोकतंत्र में अलग हो, ऐसा तो नहीं होता। लगातार सर जेएमएम के वो साइड से आरोप लग रहा है कि बीजेपी जो है जल जंगल जमीन पर जो है कब्जा जमाना चाहती है, हथियाना चाहती है। क्यों हथियाना चाहेंगे? हमारा अरे, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, लोकतंत्र है। जंगल में हम अपना करके क्या करेंगे? जंगल तो ये देश का है, जंगल तो जनता का है, जंगल तो गांव वालों का है। जमीन पर हम क्यों कब्जा करना चाहेंगे भाई? देश के विकास में जहां जमीन की जरूरत हो वहां सबको उपयोग होने देना चाहिए। उसमें किसी एक व्यक्ति का, किसी एक सरकार का, किसी एक व्यवस्था का प्रश्न तो नहीं उठता है। सवाल उठता है ये कि किसी भी राज्य के विकास में इनका बड़ा योगदान रहता है। जमीन आप देंगे तभी उद्योग धंधे लगेंगे, तभी वहाँ परिस्थितियां जो आज ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन जो शहरों की ओर हो रहा है, उसका कारण यही है कि जो उनकी व्यवस्था नहीं मिल पा रही और आप जमीन नहीं देंगे तो जमीन भारत सरकार क्यों अपना
क्यों हथियाना चाहेगी, जंगल क्यों हथियाना चाहेगी? तो भारत सरकार की पूरी संपत्ति ही होती है, पूरे लोग उनके होते हैं, पूरी व्यवस्था उनकी होती है, तो क्यों करना चाहेंगे? सर, जिस प्रकार से जेएमएम और बीजेपी का पहले भी गठबंधन हो चुका है, क्या अभी भी संभव है? बीजेपी चाहती है, या जेएमएम यदि आती है तो क्या बीजेपी एक्सेप्ट करेगी? देखिए, ये इस पर मैं उत्तर इसलिए नहीं दे सकता हूँ कि मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर का चीज है, लेकिन ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक साथ सरकार में रहे हैं, काम किए हैं, और दोनों के शीर्ष नेतृत्व अगर जो तय करता है उसका हम लोग पालन करते हैं। ये तो हम नहीं कह सकते कि वो आना चाहिए, ठीक है, के शीर्ष नेतृत्व अगर जो तय करता है उसका हम लोग पालन करते हैं। ये तो हम नहीं कह सकते कि वो आना चाहिए, ठीक है, नहीं आए तो ठीक नहीं, ये मैं कहने का अधिकारी नहीं। सर, लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है। आखिर क्या जरूरत पड़ गई वंदे मातरम की चर्चा करने की? लगातार कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि हम लोग तो पहले से बोलते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। क्या वंदे मातरम आप करते आ रहे हैं? आप मुझे बताइए कि वंदे मातरम तो आपकी तो बहुत, आप तो ये भी कहते हैं कि आपके एक वर्ग है जो कहता है वंदे मातरम नहीं गाएंगे। दूसरा लाइन कि वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र बाबू ने जो उसका संरक्षण किया था, जी। उस उसके मूल भाव को बदलने का क्या मतलब था कांग्रेस का? हम तो यही कह रहे हैं कि अगर आप उसके मूल भाव को एक वर्ग के एक तुष्टिकरण की नीति के तहत अगर आप नहीं बदले होते, छेड़छाड़ नहीं की, तो शायद देश के विभाजन की परिस्थितियां भी शायद रुक सकती थी। तो आप तो वहीं से दबाव में आ गए, बस इतनी सी बात है। आखिर में सर, मेरा सवाल रहेगा, बंगाल का चुनाव है, ऐसे में लगातार कांग्रेस कह रही कि बंगाल चुनाव को भुनाने के लिए बीजेपी जो है इस तरह की चर्चा लोकसभा में लाई है। अरे भाई, बंगाल का बंकिम बाबू बंगाल के थे, और मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बड़ाई कर रहा हूँ, मैं आपकी चीज को देश के संज्ञान में डाल रहा हूँ, तो इसमें चुनाव से क्या मतलब होता है? एक उदाहरण देता हूँ, आज भारत के प्रधानमंत्री हम लोग का आज लोग बोल रहे थे, जी। बाल दिवस 26 दिसंबर होता है। अब आप मुझे बताइए कि इन दो बच्चों ने अपनी बलिदानी मुगल कालीन में दिया, क्या ये बालक के बाल दिवस के बारे में केरल के लोगों को नहीं जानना चाहिए क्या? क्या बाल दिवस के बारे में कर्नाटक के लोगों को नहीं जानना चाहिए क्या? क्या पंजाब में शहीद हुआ, पंजाब का व्यक्ति का बच्चों का शहीद हुआ देश के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में, तो केवल पंजाब के लोगों को जानना चाहिए? उसी तरह वंदे भारत का क्या अर्थ है, वंदे भारत किन संदर्भों में मातरम। लिखा गया, अरे वंदे वंदे मातरम किन संदर्भों में लिखा गया, किन संदर्भों में उसकी रचना किया गया, इसको जानना पूरे देश को हक नहीं है क्या? हम अगर कुछ बोल रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव, और पश्चिम बंगाल का चुनाव से इससे क्या लेना देना भाई? लोकसभा अलग रखता है, पश्चिम बंगाल का चुनाव अलग रखता है, ये कोई बात तो नहीं सर, है। आखिर में एक छोटा सा सवाल, हुमायूं कबीर है, वो बीजेपी से चुनाव भी लड़ चुके हैं, अब बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर, नींव भी रख दी है उन्होंने। छोटा सा एक रिएक्शन कर। कल कोई व्यक्ति किसी पार्टी में हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है, आज उसको अगर उसके व्यवहार, उसकी प्रकृति, उसकी नियति अगर अलग हो जाए, जी। देश के संदर्भ के विरुद्ध हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी उसको तो रख नहीं सकती। लगातार ममता बनर्जी आरोप लगा रही है इस तरह से। ममता बनर्जी की तो संरक्षण में हो रहे हैं। मान लीजिए मेरे जब तक मेरे स्वभाव के मूल के सिद्धांत के रूप में अगर वो सोच रहे थे, कर रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं। देश तो राष्ट्र तो सर्वोपरि है, और जैसे राष्ट्र के को विखंडन की चिंता करने लगे तो दल से तो हटाया ही जाएगा। और ममता जी आप संरक्षण दे रही थी, तो ममता जी आप ही तो उनको संरक्षण दे रही थी, तो उसमें हम पर क्यों आरोप लगा रहे हैं आप? कोई व्यक्ति जन्म से किसी पार्टी का नहीं होता है, अपने व्यवहार से, अपने सिद्धांत से, अपने कर्म से किसी पार्टी का सदस्य बनता है। तो आपकी पार्टी में थे, तो आप तय करेंगे ना कि अब ऐसा क्यों विखंडन कर रहे हैं। अब बाबरी मस्जिद का मामला, बाबर का बनाया हुआ बाबरी मस्जिद था, परिवर्तन किया हुआ। अयोध्या में राम मंदिर था, उसका परिवर्तन करके उसके ढांचा को आप बाबर ने स्वरूप दिया था। वहां कलकत्ता में क्या बाबरी मस्जिद आप बनाएंगे? तो उन्होंने तो मुर्शिदाबाद में। 2 लाख लोगों को शायद जमा किया था किसी मैदान में, जी। तो वहाँ पश्चिम बंगाल में 5 लाख दूसरे जगह जमे हुए। तो तनाव के कारण तो वो बना रहे हैं, ममता जी कर रही है, ममता जी संरक्षण दे रही, क्यों ममता जी करे? अब दिल्ली पर आरोप क्यों लगा रही है? दिल्ली नहीं कुछ तो है। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए चतरा से बीजेपी सांसद कालीचरण सिंह जी। आप देखते रहिए न्यूज़ 8।